विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस के नेता दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, परंतु जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस द्वारा अपने पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा साफ तौर पर देखी जा रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नरेला विधानसभा के संदर्भ में, जहां पर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता को घर बैठा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, चाहे जिला कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुटता का बड़ा बड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं, परंतु उत्तर और मध्य के पश्चात नरेला विधानसभा की जीत का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस फिलहाल धरातल स्थिति पर गुटी नजर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज हम बात करेंगे नरेला विधानसभा के संदर्भ में। वैसे तो यहाँ कांग्रेस के कई दावेदार हैं जो अपने लिए कोशिश कर रहे हैं और डोर टू डोर घूम रहे हैं, परंतु एक ऐसे नाम की हम आज चर्चा करेंगे जिसका नाम विभिन्न 2-3 सर्वों में ऊपर उठकर सामने आ रहा है। ये कांग्रेस का नेता ब्राह्मण वर्ग को बिलोंग करता है और कभी इस नेता द्वारा कभी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक पथ पर को पॉलिश लगाने के लिए कभी पूर्व मंत्री आरिफ अकील तो कभी वर्तमान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की उंगली से पॉलिटिक्स का ABCD सीखा। और इनके पिताजी जो भोपाल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष रहे, सहित वो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के विश्वास पात्र कहे जाते हैं। वैसे तो इस समय मनोज शुक्ला का नाम शीर्ष स्तर पे चल रहा है कि कांग्रेस उनको नरेला विधानसभा से टिकट देने जा रही है, परंतु जो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता है उसको घर बैठा दिया गया है। आज हम इस बारे में आपको बताएंगे कि नरेला विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं और जब से ये सीट अस्तित्व में आई तब से विश्वास सारंग लगातार विजय पताका लहरा रहे हैं। मनोज शुक्ला द्वारा ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेकर नियुक्तियां करवाई जाती हैं, तो यहाँ पे पट्टावाद नजर आता है। पट्टावाद का कहने का मतलब है पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा नए कार्यकर्ता जो जिनका कांग्रेस की रीति नीति में ताजा परिवेश हुआ है, उनको ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। जबकि उल्लेखनीय है कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल में मंडल और ब्लॉक स्तर की अहमियत इससे मालूम पड़ती है कि मंडल और ब्लॉक स्तर पर ऐसे कार्यकर्ता का मनोनयन किया जाता है जो न सिर्फ जनाधार वाला हो, जो न सिर्फ प्रभावी हो, बल्कि जो ग्राउंड स्तर पर काम करने की क्षमता रखता हो। यहीं पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क साफ तौर पर नजर आता है। व्यक्तिगत तौर पर चूंकि मैं लगातार अपनी टीम के साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और रिपोर्टिंग में जो चीज सामने आती वो ये आती है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के जो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ पे लगातार संघर्ष किया है, चाहे वो अहमद लईक पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे मसरूर अंसारी हो, चाहे पूर्व पार्षद गुड्डू अनवर हो, चाहे फहीम नेता हो, चाहे कप्तान सिंह यादव हो, इन जैसे सरीखे कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया गया है। हमारी इन कुछ कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई और इन्होंने कहा कि हमसे वादे प्रॉमिस बड़े बड़े किए गए, परंतु जब मंडल स्तर पर नियुक्ति होती है, ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति होती है, तो यहाँ पर जी हुजूर करने वालों को मनोनीत कर दिया जाता है। एक प्रकार से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मनोज शुक्ला जो कि विश्वास सारंग का किला भेदने का स्वप्न देख रहे हैं, परंतु यहाँ पे मनोज की राह में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। क्या मनोज शुक्ला कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर वो अपनी राह को आगे सुगम बना पाएंगे? हमारे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी इस कांग्रेसी से नाराज चल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मनोज शुक्ला को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन कहने वाले क्या बताते हैं कि राजा तो राजा है, राजा इसी कला में माहिर हैं, वो
जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं तो वो स्वयं समझता है कि राजा उनके हो गए, परंतु अंदर खाने की खबर है कि राजा के समक्ष भी मनोज शुक्ला के समाचार हैं। यहाँ पर हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि मनोज शुक्ला आज दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का टिकट देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन मनोज शुक्ला को अपने साथ जो मैंने आपके सामने नाम गिनाए, चाहे अहमद लईक हो, चाहे गुड्डू अनवर हो, चाहे फहीम नेता हो, चाहे कप्तान सिंह यादव हो या मसूद अंसारी हो, इन सभी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा मनोज शुक्ला के लिए भारी पड़ सकती है। हालांकि ये जो 5-6-7 नाम है, इन जैसे कार्यकर्ताओं की और लंबी फहरिस्त है, जिन नामों की मैं चर्चा यहाँ नहीं कर पाऊंगा समय की वजह से, परंतु जिस प्रकार से मनोज शुक्ला आगे बढ़ रहे हैं, क्या मनोज अपने साथ इन जैसे कार्यकर्ताओं का निरादर करते हुए क्या वो अगर कांग्रेस का टिकट पाने में सफल भी होते हैं, परंतु क्या इन जैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर क्या वो अपना विजय रथ को आगे बढ़ा पाएंगे? और यहाँ पर एक बात वो सोचने वाली है कि मनोज शुक्ला द्वारा जिस समय नरेला विधानसभा में अपने लिए प्रयास किए जाते हैं, उस समय मनोज शुक्ला द्वारा इन कार्यकर्ताओं को बुलाकर इनसे 1-to-1 चर्चा की जाती है और इनसे प्रॉमिस किए जाते हैं, परंतु जो प्रॉमिस है प्रॉमिस पूरे नहीं होते। अब जब प्रॉमिस पूरे नहीं होते तो नरेला विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यकर्ता वर्तमान में घर बैठा हुआ है और वो दुखी नजर आ रहा है। बस यहीं से शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी के कर्ता व लोकप्रिय मंत्री विश्वास सारंग की जीत का मार्ग प्रशस्त होता हुआ। विश्वास सारंग एक परिपक्व राजनेता हैं और विश्वास सारंग कांग्रेस की हर गतिविधि हर चाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मनोज शुक्ला द्वारा कहा तो प्रचारित तो किया जा रहा है कि उनके साथ जनाधार है, वो ब्राह्मण वर्ग से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोट बैंक में वो सिंह लगाने में सफल हो रहे हैं, परंतु क्या मनोज शुक्ला द्वारा ये जो हम नाम गिना रहे हैं इसमें कुछ अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं, कुछ बहुसंख्यक समाज को बिलोंग करते हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र के इन पुराने कार्यकर्ताओं से मेरी व्यक्तिगत तौर पर चर्चा हुई और मैंने इनसे बिंदुवार मैंने प्रश्न पूछा कि मनोज शुक्ला एक्टिव है। मनोज शुक्ला के अलावा नरेला विधानसभा क्षेत्र में 2 अन्य कांग्रेसी आसिफ जकी और पिछला विधानसभा चुनाव हारे महेंद्र सिंह चौहान भी एक्टिव हैं, लेकिन आप जैसे पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा। तो इन्होंने हमसे सत्तापक इन्होंने हमें जवाब दिया। जवाब उन्होंने हमें ये कहते हुए दिया कि जब ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति होती है तो मनोज शुक्ला द्वारा हमसे प्रॉमिस किया जाता है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मनोज को विश्वास में लेकर एक प्रकार से मनोज की सूची पर ठप्पा लगाया जाता है, तो उसमें हमारा नाम नहीं। लेकिन जब मनोज हमें बुलाते हैं तो मनोज हमें विश्वास करते हैं कि आप कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। राजनीति में मान सम्मान बरकरार रखने का मतलब ये है कि आपको महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से सुशोभित किया जाएगा, परंतु मनोज शुक्ला का प्रॉमिस इन कार्यकर्ताओं को नजर नहीं आता। इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा मनोज शुक्ला पर भारी नहीं पड़ जाए। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पॉलिटिक्स करना समझ से परे है। आप जनसंपर्क करते हैं, सोशल मीडिया के नाम से अपने जनसंपर्क का प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन जब तक आपके पास पुराना कार्यकर्ता नहीं होगा, जब तक आपके पास जो घर बिठा दिया कार्यकर्ता नहीं होगा, जो बूथ पर मतदाता को निकालता है वो कार्यकर्ता नहीं होगा, तो आप किस प्रकार से अपनी जीत की प्लानिंग कर सकते हैं? मनोज द्वारा कहा तो जा रहा है कि उनका नाम कांग्रेस के शीर्ष नेता द्वारा जो सर्वे कराया गया है उसमें भी उनका नाम आ रहा है, परंतु यहाँ पर देखने वाली बात है कि इन जैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कांग्रेस के रथ को यहाँ पे एक प्रकार से मुश्किल पैदा कर सकती है। कांग्रेस के रथ का जो पहिया है उसको एक प्रकार से डगमगा सकती है। अब यहाँ पे जब कांग्रेस का रथ का पहिया डगमगाता है तो उस पर एक प्रकार से ऑयल पानी करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या मनोज शुक्ला अभी भी समय रहते हुए, अब जब 5 माह का समय बचा है विधानसभा चुनाव में, वो इन कार्यकर्ताओं को पुनः अपने साथ लाने में कामयाब होंगे? ये एक देखने का प्रश्न है। फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि मनोज शुक्ला प्रॉमिस करके भूल गए।